Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादीच आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वितीय का पाठ 7 मेरी किताब। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इस पाठ की कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? मेरी किताब। तो शुरू करें पढ़ना। आप सबको भी अच्छे से सुनना है और समझना है। ठीक है, ये एक कहानी है अच्छी सी, जिसमें एक लड़की है और उसकी मासी है और एक पुस्तकालय है। ठीक है, तो उसके बारे में ही ये कहानी है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे है, माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। अब वीरू कौन है? ये जो आपको लड़की दिखाई दे रही है इस चित्र में, इस लड़की का नाम है वीरू। क्या नाम है? वीरू। इसकी माँ ने इसे संदेश देकर, संदेश मतलब होता है समाचार, किसी को संदेश देते हैं ना, समाचार, यानी कि समाचार देकर अपनी बहन के पास भेजा। किसके पास भेजा? अपनी बहन के पास, यानी कि इस लड़की की मौसी के पास। ठीक है, मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गए। बैठक मतलब क्या होता है? घर के बाहर, घर के अंदर जो पहला कमरा होता है, बाहर जो कमरा होता है जिसमें मेहमानों को बिठाया जाता है, उसको बोलते हैं बैठक का कमरा। ठीक है, और संदेश मतलब होता है समाचार। बैठक में ले गई। मौसी ने वीरू को बहुत ही प्यार से अंदर बुलाया और कहाँ बिठाया? बैठक में बिठाया, जहाँ मेहमानों को बिठाते हैं ना। एक कमरा होता है हमारे घर में ऐसा, जहाँ मेहमानों के बैठने की व्यवस्था होती है, वहीं पे वीरू को बिठाया। वीरू के कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठुक गई। अचरज मतलब उसको अचरज हो रहा था, मतलब अचरज से ठिठक गई, यानी कि हैरानी हो रही थी। ठीक है, ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें! वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रह गई। जहाँ उसको बिठाया था, तो वीरू को जैसे ही वहाँ पे बिठाया, तो वीरू ने क्या देखा कि बहुत सारी किताबें। क्या थी मौसी के घर पे? बहुत सारी किताबें। ये देखो, ऊपर से लेके नीचे तक खानों में क्या भरी हुई थी? खानों मतलब जो किताबों की रखने की जगह है ना, ये उसको बोलते हैं खानों। तो ठीक है, तो खानों में ऊपर से लेके नीचे तक बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। तो वीरू ने हैरानी से एकदम कहा, बाप रे, इतनी सारी किताबें! क्योंकि उसने कभी इतनी सारी किताबें नहीं देखी थी, तो उसको बहुत क्या हुई? हैरानी हुई। आंखें फाड़कर, वो अपनी आंखें फाड़कर देखने लगी किताबों को। इतनी सारी किताबें! ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक सारे खाने क्या थे? भरे हुए थे। अंत में उसने साहस करके पूछा। अब वीरू उन किताबों को देख रही थी और सोच रही थी मन में, और उसको बहुत सारी, उसके दिमाग में बहुत सारे क्या थे? प्रश्न भी थे। फिर उसने अंदर से साहस किया। साहस मतलब हिम्मत की। साहस यानी हिम्मत। क्या की? हिम्मत की। हिम्मत करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए किताबें हैं? क्या पूछा वीरू ने? कि क्या आप, अपनी मौसी से पूछा कि क्या आपके पास बच्चों के लिए किताबें हैं? ठीक है, किताबें मतलब पुस्तक। ठीक है, मौसी ने कहा, हाँ, ये देखो, ये वाला खाना और ये वाला। तो मौसी ने उसको, जो बच्चों की जो किताबों वाला खाना था, उसको बताया कि देखो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों में बच्चों वाली किताबें हैं। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें! मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। क्योंकि वीरू ने कभी इतनी सारी किताबें नहीं देखी थी, और जब वो मौसी के घर गई थी तो वहाँ पे बहुत सारी किताबें थी, ऊपर से लेके नीचे तक सारे खाने भरे हुए थे 2 दीवारों पर। और फिर वीरू ने पूछा कि आपके पास बच्चों वाली किताबें हैं? तो मौसी ने उसको बताया कि यहाँ पे बच्चों वाली किताबें भी है इन 2 खानों में। फिर वीरू ने कहा कि मेरे पास तो इतनी सारी किताबें नहीं हैं। वीरू के पास इतनी सारी क्या नहीं थी? किताबें नहीं थी। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। मौसी ने क्या कहा? अगर तुम्हें कुछ किताबें चाहिए, तुम्हें पढ़ना है, तो मैं तुम्हें इनमें से कुछ किताबें दे सकती हूँ पढ़ने के लिए। ठीक है, तुम्हें किस तरह की किताब सबसे अधिक पसंद है? मौसी ने क्या पूछा कि तुम्हें सबसे अच्छी किताब कौन सी लगती है पढ़ने में? तुम्हें कहानियों की बुक पढ़नी है,
क्या पढ़ना है तुम्हें? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं मतलब पता नहीं है उसको, क्योंकि उसने शायद कभी किताबें पढ़ी नहीं होगी या देखी नहीं होगी। तो वीरू ने धीरे से क्या कहा, मुझे मालूम नहीं, पता नहीं। ठीक है। मौसी ने एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई। मौसी ने क्या कहा, क्योंकि वीरू को नहीं पता था कि उसको क्या पसंद है। ठीक है। तो मौसी ने एक बच्चों वाली किताब निकाल कर उसको पकड़ाई और कहा, तुम ये किताब पढ़कर देखो। क्या बोला कि तुम ये किताब पढ़कर देखो। फिर क्या होता है कहानी में, वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली। घबराकर मतलब डर गई। वीरू घबरा गई। जैसे मौसी ने बोला कि ये किताब तुम पढ़ो तो वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, ये तो बहुत मोटी है। जो किताब मौसी उसे दे रही थी, ये देखो कितनी मोटी है, मतलब मोटी है, बहुत सारे पन्ने हैं इसमें, इसलिए बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद ये वाली ठीक रहेगी। तो फिर पहले जो किताब निकाली थी तो वीरू ने क्या बोला, ये किताब तो बहुत मोटी है। फिर मौसी ने दूसरी किताब और निकाली कि शायद तुम्हारे लिए ये सही रहेगी। तो फिर क्या होता है, वीरू बोली, ये बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। वो किताब क्या थी, उसकी जो लंबाई थी वो ऐसी थी, शायद लंबी थी। तो वीरू ने कहा, ये किताब तो बहुत बड़ी है, मेरे तो बस्ते में ही नहीं आएगी। फिर क्या हुआ, मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई। क्या दिखाई, एक किताब वीरू को क्या लगी, मोटी लगी, दूसरी किताब बड़ी लगी और तीसरी किताब दिखाई। और उसके बारे में क्या ख्याल है, मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे, वीरू ने किताब हाथ में ली और उस किताब के पन्ने पलटे, पन्ने मतलब पेज पलटे, और फैसला किया इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। फिर वीरू ने क्या बोला, जैसे उसने वो किताब हाथ में ली, पन्ने पलटे और उसने कहा, इसमें तो पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, जो चित्र थे उसमें बहुत छोटे छोटे होंगे, तभी बोली थी वीरू कि इसमें तो इतनी छोटी छोटी तस्वीरें हैं, पढ़ने के लिए बहुत कम है। और ये किताब बहुत पतली है। कैसी है, पतली है। पहली किताब वीरू को कैसी लगी, मोटी लगी। दूसरी किताब वीरू को इतनी बड़ी लगी कि उसने कहा कि मेरे बस्ते में नहीं आएगी। और तीसरी किताब वीरू को क्या लगी कि इसमें तो पढ़ने के लिए बहुत कम है, छोटी छोटी सिर्फ तस्वीरें और ये तो बहुत पतली है। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। क्या वीरू को कोई किताब पसंद आई होगी, क्या उसने कोई किताब ली होगी मौसी से या नहीं। पढ़े आगे। तो मौसी ने कहा, वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती, क्योंकि मौसी थक चुकी थी, बार बार वीरू को 3 किताबें दिखा दी, बहुत दिखा दी होगी। तो मौसी ने उसको अंत में क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ठीक है। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। क्या लेती आना, एक फुट्टा यानी कि गत्ता लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों, क्या लेकर आना, फुट्टा। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों। मौसी ने हंसकर बोला, कैसे बोला, हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले जाना, ठीक है ना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो मौसी उसके लिए किताब नहीं चुन पाई। मौसी ने अंत में उसे क्या कहा कि वीरू, मैं तुम्हारे लिए कोई किताब नहीं चुन सकती हूँ शायद, तो जब तुम अगली बार आओ तो अपने साथ फुट्टा लेकर आना, क्योंकि मौसी ने उसको इतनी सारी किताबें दिखा दी थी। किसी किताब में वो बोल रही है कि ये मोटी है, किसी में बोल रही है ये पतली है, ये मेरे बस्ते में नहीं आएगी, इस किताब में तो तस्वीरें कम है। तो उसने एक भी किताब नहीं ली और ना ही पढ़ी। तो फिर आखिर में मौसी ने बोला कि वीरू, मैं तुम्हारे लिए कोई किताब नहीं चुन सकती हूँ शायद, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ फुट्टा लेकर आना और जैसी किताब तुम्हें चाहिए उसको नाप कर ले जाना, ठीक है। तो इतने में वीरू ने जो वीरू की माँ ने जो संदेश भेजा था उसने टेबल पर रखा और भाग खड़ी हुई, ठीक है। तो ये कहानी थी आपकी, ये कहानी थी मेरी किताब। तो बच्चों, अभी आपको क्या करना है, इस कहानी में हमने कुछ शब्दों को रेखांकित किया है, तो आपको उनका प्रयास करना है लिख कर, और इस कहानी को 2 बार पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level.
Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi activities like yoga, art and craft, dance, music, self defense, and many more.